नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। लखीमपुर में कल की हिंसक घटना में मारे गए किसानों को मिला है सरकारी मुआवजे का मरहम। उत्तर प्रदेश सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई, उससे अब से थोड़ी देर पहले सुलह का रास्ता निकला है। किसान नेता राकेश टिकैत और उत्तर प्रदेश पुलिस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। इस समझौते के तहत मृतकों के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, 45 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जख्मी लोगों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और इस मामले की न्यायिक जांच होगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की न्यायिक जांच भी करेंगे। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। एक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का पुलिस आश्वासन तो दे रही है, लेकिन इस समय लखीमपुर खीरी जाना मना है। जी हां, बीती रात से ही कई दलों के नेताओं ने प्रयास किया लखीमपुर खीरी जाने का, जोर आजमाइश भी कर ली, लेकिन पुलिस ने किसी को भी नहीं जाने दिया। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल थी, अखिलेश यादव थे, संजय सिंह, चंद्रशेखर इसमें शामिल थे, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने जाने का प्रयास किया, लेकिन सभी नेताओं को पुलिस ने मना कर दिया। सुर्खियां फिर भी नेता बटोर रहे हैं, किस तरह से, देखिए ये रिपोर्ट। सियासत में अगर एक्शन के मायने हैं तो संकेतों का भी अपना महत्व है। गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाती प्रियंका गांधी वाड्रा का ये वीडियो आज सारी तस्वीरों पर भारी पड़ गया। लखीमपुर जाते हुए पुलिस ने हिरासत में लेकर प्रियंका को सीतापुर स्थित पीएसी 2nd बटालियन गेस्ट हाउस में रखा था। वहीं प्रियंका झाड़ू देती नजर आई। इस तस्वीर के जरिए प्रियंका शायद पुलिस के सख्ती के आगे गांधीगिरी का संदेश देना चाहती हैं। इसमें दिखाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। छू के देखो मुझे, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे। ये हाथ कहीं लगाओ, चलो। प्रियंका गांधी को इतने गुस्से में आपने कब देखा था? शायद इससे पहले कभी नहीं। लेकिन लखीमपुर जाते हुए जब सीतापुर के बिस्वा में प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने रोका तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे। हमने अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। ये क्या है? प्रियंका के गुस्से को देखते हुए महिला पुलिस कर्मियों को आगे किया गया।
लेकिन तब भी प्रियंका का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कर रहे हो, ये धाराएं सब पे लगेंगी और नाम से लगेंगी, समझे? नाम से लगेंगी। मैम इधर जाना। मैम कुछ नहीं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, हम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे? जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो, नहीं मैम, समझे? गाड़ी के नीचे कुछ रहा है, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे। हाथ नहीं लगाएगा। लखीमपुर हिंसा में मारे गए परिजनों से मिलने के लिए प्रियंका लखनऊ से पुलिस को चकमा देते हुए यहाँ तक पहुँची थी। लखनऊ के कॉल हाउस से निकलते वक्त ही पुलिस ने प्रियंका का रास्ता रोक लिया था। ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर निकालिए। ऑर्डर कौन से ऑर्डर से रोका है आपने मुझे? अमान इन सब हो हंगामे के बीच प्रियंका पैदल ही कॉल हाउस से निकल पड़ी। पुलिस का एक अफसर उनके सामने खड़ा हो गया, लेकिन पुलिस के लाख रोकने के बाद भी वो लखीमपुर के लिए रवाना हो गई। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे और नारेबाजी करते रहे। प्रियंका चकमा देकर निकल चुकी थी। इसके बाद पूरे रास्ते पुलिस ने शुरू किया प्रियंका का सर्च ऑपरेशन। हर चेक पोस्ट, हर टोल प्लाजा, हर गाड़ी, बस, सबकी तलाश लेती नजर आई पुलिस, लेकिन प्रियंका टोल दर टोल पार करती नजर आई। तस्वीरें देखिए किस तरह पुलिस रात में ट्रकों में झांक झांक कर देख रही है। प्रियंका पुलिस को चकमा पे चकमा दिए जा रही थी। उन्होंने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर रखा था। अपनी सुरक्षा टीम को भी वो कोई जानकारी नहीं दे रही थी। देखिए इंटोजा टोल प्लाजा पर किस तरह पुलिस को चकमा देकर प्रियंका गाड़ी में निकल गई। प्रियंका और यूपी पुलिस के बीच का मुकाबला सुबह 5:30 तक खत्म हुआ, जब सीतापुर के हर गांव में उनका काफिला फंस गया। पुलिस को उनके लोकेशन की जानकारी मिली और उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन तब तक यूपी पुलिस को बहुत पसीना बहाना पड़ गया। इसी गाड़ी में प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार करके हर गांव से गिरफ्तार करके सीतापुर पुलिस लाइन ले जा रही है सीतापुर की पुलिस। लखनऊ के कॉल हाउस से सीतापुर में हिरासत में लिए जाने तक आज तक की टीम पूरे घटनाक्रम को करीब से कवर कर रही थी। किसानों के सम्मान के लिए प्रियंका को हिरासत में लेकर सीतापुर के PSA 2nd बटालियन के गेस्ट हाउस में रखा गया। उधर गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेसी सड़क पर धरने पर बैठ गए। कुल मिलाकर लखीमपुर पर सियासत गर्म है। संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, सीतापुर आज तक। और इस पूरे घटनाक्रम पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजदीप सरदेसाई से। आप किस तरह से देखती हैं जब आपके विरोधी कहते हैं कि ये पूरा जो हो रहा है राजनीति से प्रेरित है? उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जो घटना लखीमपुर खेरी की हुई है उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ये केवल राजनीति से प्रेरित है। जब भी कोई इनके खिलाफ कुछ भी कहता है, आवाज उठाता है, जनता के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, तो यही कहा जाता है। मैं हाथरस गई, यही कहा। मैं सोनभद्र गई, यही कहा। लेकिन मेरे जाने से उनको कार्रवाई करनी पड़ी। तो मेरे जाने के दो मकसद हैं, एक संवेदना प्रकट करना और दूसरा मकसद है कि ये सरकार हमेशा ऐसे कांडों को होने देती है और कुछ करती नहीं है। ढंग की इंक्वायरी नहीं होती, कॉम्पेंसेशन नहीं होता, न्यायिक जांच नहीं होती। तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल नेता इन चीजों को नहीं उठाएगा, इशूज को नहीं उठाएगा, जनता के पक्ष में बोलेगा नहीं, तो फिर उसका काम क्या है, उसका कर्तव्य क्या है?
लेकिन प्रियंका जी, ये कहा जा रहा है कि 4 किसानों के साथ 4 बीजेपी वर्कर्स की भी मौत हुई है, या जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। रिटेलिएटरी वायलेंस हुई थी, वहां हिंसा हुई थी, जिसमें अब 8 लोग, शायद टोल बढ़ भी सकता है। तो किस तरह से देखते हैं? क्या आप केवल एक तरह से वहां एक हर व्यक्ति से मिलना चाहती है जो इस हिंसा में जिनकी मौत हुई है, वहां जाकर आप क्या मैसेज देना चाहती थी? देखिए, हिंसा हिंसा होती है, ठीक है, चाहे जिस पर भी गुजरता है वो समझता है। मैंने खुद अपने जीवन में बहुत हिंसा देखी है, इस पे कोई पक्ष नहीं है। जो हुआ है वो गलत है, जो किसानों के साथ हुआ है वो गलत है, अगर किसी और को चोट पहुंची है, अगर कोई और मरा है, वो भी गलत है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत यहाँ से हुई कि किसान प्रदर्शन कर रहा था शांतिपूर्वक। जब प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे तो ये बीजेपी के मंत्री के बेटे आए, उन्होंने उनको डांटा। उससे पहले मंत्री ने उनको धमकाया था कि तुम लोग अगर कुछ करोगे तो देखना। जहां जो नेता मिला, पुलिस ने वहीं रोक दिया। अगर हम समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव की बात करें तो उनके घर के बाहर सुबह से ही पहरा बिठा दिया गया था। अखिलेश यादव जैसे ही घर से बाहर धरने पर निकले, वो धरने पर बैठ गए और फिर पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। लखीमपुर में हिंसा पर राजनीति को हवा देने के लिए अखिलेश को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। लखनऊ में बंगले के बाहर ही अखिलेश का ये राजनीतिक अभियान खत्म हो गया। पुलिस ने घर के बाहर पहरेदारी बिठाई, अखिलेश धरने पर बैठ गए और पुलिस को हिरासत में लेना पड़ गया। अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उन्हें लेकर जा रही है इको गार्डन, जहां उन्हें रखा जाएगा शाम तक। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि आगे आगे उस काफिले के आगे आगे चल रहे हैं, जिसमें पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में लिया है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत लंबा काफिला है, तकरीबन आधे किलोमीटर तक का ये काफिला आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि अखिलेश यादव की गाड़ी है और उनके आगे पुलिस वालों की तमाम गाड़ियां, पैरामिलिट्री के रैपिड एक्शन फोर्स के ये लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ऐलान कर चुके थे कि वो लखीमपुर खीरी जरूर जाएंगे। यूपी पुलिस अड़ी थी कि उन्हें लखीमपुर नहीं जाने देगी। कदम कदम पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को खड़ा कर दिया गया। ये उनका वो दरवाजा है जहां से उन्हें निकलना है। बाहर पुलिस की तैनाती, पुलिस की मौजूदगी आपको दिखाई देगी। अंदर से कभी भी 8 बजे के बाद अखिलेश यादव निकलेंगे, लेकिन इस पूरी सड़क को इस वक्त रोक दिया गया है। ये बड़े से एक ट्रक को लगा दिया गया है और इस विक्रमादित्य मार्ग पर कोई आवाजाही नहीं हो, ये लगभग सुनिश्चित किया गया है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी लगातार दिखाई दे रही है और सिर्फ एक तरफ ही नहीं, दूसरी तरफ भी अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ ऐसे ही उसे भी ब्लॉक किया गया है। यानी कि अखिलेश यादव का जो घर है उसके दोनों तरफ बकायदा पुलिस ने अपनी वैन लगा दी है, ट्रक लगा दिए हैं और उसके बाद पूरी तरीके से आवागमन को रोक दिया गया है। यूपी पुलिस ने अखिलेश से बात की, कानून व्यवस्था का हवाला दिया, लखीमपुर खीरी न जाने की सलाह दी, लेकिन अखिलेश क्यों मानते? वो लखीमपुर खीरी जाने पर अड़ गए। किसानों की हत्या हुई है, हिटलर शाही में भी ऐसी ही गाड़ी चढ़ा करके हत्या नहीं हुई होगी। जिस तरह की हत्या किसानों की हुई है, किसानों की जान ली है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। जिन्होंने किसानों की जान ली उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो। किसान परिवारों को 2 करोड़ का मुआवजा दें, एक सरकारी नौकरी दें और वहीं जो लोग इसमें दोषी थे उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई हो। लखीमपुर हिंसा पर शहर शहर प्रदर्शन इस समय हो रहा है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थकों को पुलिस ने जबरन वहां से हटाया। पंजाब के कई शहरों में लखीमपुर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन यहां हो रहे हैं। यही नहीं, बेंगलुरु तक में वाम दल के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अलग अलग शहरों में, क्या अमृतसर, क्या लुधियाना और क्या बेंगलुरु प्रदर्शन
लखीमपुर हिंसा के खिलाफ चल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, सुर्खियों के साथ होगी वापसी। आप देखते रहिए आज तक।